दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाली है, तो इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लगभग 7 साल से परेशान हैं और आज की इस कार्यक्रम में आपके जीवन काल में जो 7 साल से परेशानियां चल रही हैं उसे 7 मिनट में खत्म कर दिया जाएगा। लगभग 7 साल से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, आज वह परेशानी 7 मिनट में खत्म कर दी जाएगी। तो इस कार्यक्रम में आप दिल थाम के बैठे रहिए और अंतिम तक कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपके लिए अगर हम इतना कर रहे हैं तो आप भी इस चैनल को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाने का काम करिए और अधिक लोगों तक शेयर कराइए और कम से कम 5 लोगों से आप सब्सक्राइब करवाएं। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस शुभ मुहूर्त में अपने प्यारे हाथों से इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें, क्योंकि मेरे मित्रों, इस कलयुग में माता कामाख्या ही एक ऐसी देवी हैं जो आपके जीवन के दुखों को हरण करेगी और आपकी नैया पार करेगी। माता कामाख्या ही, ध्यान रखें। अगर हमारी बातें आपको गलत लगती हैं तो जैसे ही आप सुबह आपकी आंखें खुलती हैं वैसे ही आप माता कामाख्या की नाम लेकर आप अपने दिन की शुरुआत करें। आपके जीवन काल में जो परेशानियां हैं वो यूं ही खत्म हो जाएगी। और मित्रों, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम आपके सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है, क्योंकि मेरे मित्र, आपकी राशि में सभी लोगों के पास रुपया पैसा नहीं है और अगर किसी के पास रुपया पैसा है तो यह समय उसके लिए बहुत ही खराब समय चल रही है, जिसके कारण से उसके भी हाथ में रुपया और पैसा नहीं है, उनके पास भी बहुत ही दिक्कत होती जा रही है। तो मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके समस्याओं का समाधान भी उपलब्ध कराएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इस कार्यक्रम को पूरा सिर्फ देख लेना है। मित्रों, जैसे कि आप लगभग 7 साल से परेशान हैं, लगभग आप 7 साल से परेशान हैं और यह परेशानी 7 मिनट में आज खत्म कर दी जाएगी। अक्सर मेरे मित्र, आप अपने पारिवारिक जीवन में फंसे हुए हैं और आपके पारिवारिक जीवन में ढेर सारी परेशानियां और उथल पुथल मची हुई है। आपके परिवारों के बीच में आपका घर परिवार में उथल पुथल मचा हुआ है और नई नई परेशानियां आपके जीवन काल में प्रतिदिन प्रवेश कर रही है। आपका जिंदगी इस कदर खराब हुई है कि आप उसे रिपेयर भी नहीं करा सकते हैं, ऐसी हालात बनी है। आपके साथ साथ आपके परिवार में भी सभी के साथ ऐसी समस्या बन रही है। आपके साथ आपके पत्नी, आपके बच्चे, सभी के साथ ऐसी समस्या सभी के साथ बन रही है और यह समस्या से आपके परिवार के सभी लोग जूझ रहे हैं। तो मित्रों, आप ध्यान से सुनिए। तो आपके जीवन काल में एक समस्या आती है और बहुत मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालते हैं, तब तक दूसरी समस्या आ जाती है। यानी कि और कभी आप अपने से वह समस्या को उतारते हैं तो दूसरे को पकड़ लेता है, कभी आपको पकड़ता है, कभी आपके बच्चे को, कभी पत्नी को, आपके माता पिता को, कभी घर के अन्य सदस्य को पकड़ लेता है और ऐसे ही वह गोल चक्र की तरह घूम घूम के सभी को परेशान करता है। कभी सिर में दिक्कत बन जाती है और सिर आपका हमेशा भारी भारी रहता है, माथा हमेशा दर्द करता रहता है, माथा में कभी कभी कंपन आ जाता है, वाइब्रेट जैसा लगता है, कभी कभी आपकी माथा सुन्न हो जाता है, आपको किसी भी प्रकार के कहीं कुछ दिखाई नहीं देने लगता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ने लगता है, आँख के सामने में
लगता है कि तारे उड़ रहे हैं, छोटे छोटे फव्वारे, जैसे कि बचपन में आप खेला करते थे वो फूकने वाला, वैसे ही लग रहा होता है कि छोटी छोटी चिंगारियाँ आपके आँखों के सामने उड़ रहा है, यानी चिंगारी बन के आपके आँखों के सामने दौड़ने लगता है, ऐसा आपको महसूस हो जाता है। कभी कभी आप माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, आपका दिमाग काम करने नहीं लगता है, और जब आप सोते हैं तो आपको नींद भी नहीं लगता है, और बुरी चीज़ आप सोचने लगते हैं। ध्यान आपका कहाँ से कहाँ रहता है, सिर्फ शरीर ही आपके बेड पे रहता है, लेकिन ध्यान आपका कहीं और ही भटक रहा होता है। और जैसे ही आप सो के उठते हैं आपका माथा पूरा भारी रहता है, आप पूरा भयानक सा दर्द बना हुआ रहता है, और जब आप कुछ सोचने का प्रयास करते हैं तो माथा में अचानक सा झन्नाहट जैसी दिक्कतें आती है, पूरा कंपन वाइब्रेट, लगता है कि दिमाग में भूकंप आ गया है। अब जैसे ही माथा को छोड़ता है कुछ देर के बाद आपके शरीर में यह कंपन उत्पन्न हो जाता है, शरीर पूरा वाइब्रेट हो जाता है। हाथ जैसे उठाते हैं या कोई वस्तु को आप पकड़ते हैं तो पकड़ते समय हाथ में थरथराहट आ जाती है। आप बैठना चाहते हैं तो शरीर पूरा थरथराने लगता है, भारी जैसा महसूस हो जाता है, आपको पूरा शरीर लगता है कि कितना भारी हो गया है, शरीर का वजन बढ़ गया है। और जब बैठकर फिर उठना चाहते हैं तो उठने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मित्रों, यह क्या चीज़ है, आज हम आपको स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहते हैं, और इसकी व्याख्या हम आपके सामने में करेंगे और बताएंगे, और कैसे हटेगा इसे भी हम आपको बताएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह क्या चीज़ है यह आप जान लीजिए और दिल थाम के बैठ। जब भी आप कोई डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारे दवाएं लिख देते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं, बहुत सारे जांच रिपोर्ट बना देते हैं, लेकिन जब भी आप इस दवाई का प्रयोग करते हैं, जब भी आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, उस समय आपको थोड़ी सी महसूस होती है, थोड़ी सी अच्छा लगता है, लेकिन फिर यही स्थिति बनी हुई रहती है और दवाई से किसी भी प्रकार का आपके शरीर में काम नहीं करता है, क्योंकि वह आपको प्राप्त ही नहीं होता है, आपके शरीर को प्राप्त ही नहीं होता है। वह जो प्रेत है उसे प्राप्त होता है, और यह प्रेत कहाँ से आया है और किसने किया है और किसका है, इसको हम स्पष्ट में बताएंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं, आप दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि मेरे मित्रों, आप लगभग 7 साल से बहुत ही अधिक परेशान हैं और एक एक समस्या आपके जीवन काल में आ रही है, और आप हर उस समस्या को पार कर रहे हैं, आप हर उस समस्या को पार कर रहे हैं और वो समस्या से गुजर रहे हैं। और मित्रों, अब आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं है, आप उस समस्या से गुजरने के लायक नहीं हैं। ऐसी हालात इस प्रेत आत्मा आपको बना चुका है, आपके अंदर खोखला कर चुका है। मेरे मित्रों, आप लगभग 3 से 4 बार आपने इलाज कराया, बड़े से बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ है। और आपने बहुत सारे वेद, बहुत सारे जान गुरु, बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे झाड़ फूक करने वाले के पास गए, बहुत सारे देखने वाले लोगों के पास गए, तो कभी आपको बता देते हैं कि आपके कुल देवी देवता आपसे रूठे हैं, कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं, कुल देवी देवता आपके घर में नहीं हैं, आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपके पितरों का दोष बना हुआ है। तो हर कोई अलग अलग बातें आपको बताता है, जिसके कारण से आपके मन में एक अलग ही घबराहट और बन जाती है, और आप धीरे धीरे और सूखते चले जाते हैं, और आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूपों से आप बीमार पड़ जाते हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हैं हर कोई अलग अलग बातें आपको बताकर भेजते हैं, आपको सही चीज़ों की आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो मित्रों, ये जानकारी कैसे प्राप्त होगी, आप सुन लीजिए आज अपनी कानों से, और आपको देखना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, और मेरे द्वारा उसे दिखा भी दिया जाएगा और पकड़ कर खड़े भी कर दिया जाएगा कि वह व्यक्ति कौन है जिसने आपको इतने सालों से परेशान कर रखा है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। बाबा अब आ गया है आपकी राशि में, आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपकी सेवा अवश्य करूँगा और ये परेशानी से आपको छुटकारा दिलाकर रहूँगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में और माता कामाख्या के दरबार में
आपकी राशि के लिए स्पेशल पूजा रखी जाती है ताकि आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही हैं वह समाप्त हो और हंसी खुशी ज़िंदगी आप जी सकें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपके ऊपर एक आत्मा है और यह आत्मा जो है कि एक गंदी विद्या है और यह किसी बंगाली के द्वारा प्रयोग किया गया है और यह बहुत ही खतरनाक है। और यह गंदी विद्या जो है यह आपके मन में गंदे विचार डालते रहते हैं। हमेशा आपके मन में नकारात्मक चीज़ चलती रहती है। आपके मन में कभी सकारात्मक चीज़ नहीं आ पाती है। हमेशा आपके मन में गंदे विचार चलते हैं, लोगों के प्रति नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा परेशानी वाला कार्य करते हैं। जो पॉजिटिव कार्य रहता है उनसे आप हमेशा दूर रहते हैं और कभी कभी आप पॉजिटिव कार्य कर भी लेते हैं तो वह आपके नेगेटिव में बदल जाता है। सकारात्मक को नकारात्मक तुरंत बदल जाती है मेरे मित्रों। और यह गंदी आत्मा कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, आपके परिवार के लोग ही, परिवार के ही जन हैं जिनके द्वारा यह किया गया है। और यह गंदी आत्मा बहुत ही खतरनाक है। यह आपको बहुत तरह के नाच नचा रहे हैं। आप कहीं दिखवाने के लिए जाते हैं तो वह कुछ और बता देते हैं, कभी कुछ और बतवा देते हैं। जब भी घर पे आता है ठीक करने के लिए या कहीं से आप ठीक कराते हैं रुपया पैसा को खर्च करके तो वह सप्ताह दिन तक ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद से फिर वही कहानी प्रारंभ हो जाता है, वह फिर वापस आ जाता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, नाम गोत्र स्थान लिखकर व्हाट्सअप करें, मेरे द्वारा उसे ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और लगभग यह परेशानी दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती चली जा रही है। कभी घर में आपको पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ता है, कभी चूड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कभी आपके पीछे पीछे लगता है कोई आ रहा है। सपने में जब आप सोते हैं तो आपको दबा देता है या आप अचानक से डर जाते हो। कोई भी आप किसी भी प्रकार का भोजन करते हैं तो अचानक से आपके पेट फूल जाते हैं, पेट में भीसा लगाना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से आपको बार बार बाथरूम में बैठने का मन करता है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई मल मूत्र नहीं निकलता है। और यह समस्या आपको आपके जीवन काल में घेरती चली जा रही है। और यह जो आत्मा है, जो यह बंगाली का गंदी विद्या है, यह आपको अनेकों रूपों में आपको खेल खिला रहे हैं। और आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार, आपके परिवार जहाँ तक फैले हैं, जहाँ तक आपके अपने खून के रिश्ते हैं, वहाँ तक यह कहानी ये कर रहा है। मित्रों, अगर आप इस समय सतर्क और सावधान नहीं होते हैं तो ज़िंदगी में ये बहुत सारी परेशानियां और भी आगे करेंगे। आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वह अशुभ में बदल जाता है। आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वह देवी देवता की पूजा ना होकर यह आत्मा की पूजा हो जाती है और उसके बदले में आपको नकारात्मक ऊर्जा यह देकर चले जाते हैं। आप दोनों पति और पत्नी के बीच में हमेशा झगड़े बना हुआ रहता है, एक दूसरे में किसी को देखना नहीं चाहता है। जब भी आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों एक दूसरे किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं और दोनों में खटास उत्पन्न हो जाती है और फिर दोनों के बीच में बहुत ही अधिक पछतावा होता है। उनके बाद फिर जब दोनों पास आते हैं तो फिर दोनों में झगड़े प्रारंभ हो जाता है। बच्चे की भी स्थिति आपकी कुछ ठीक नहीं चल रही है और बच्चे भी आपसे बहुत ही अलग होते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपसे दूरियां बनती चली जा रही है। कोई आपके बच्चे को शराब की लत लग गई है, कोई शराब के नशे में डूब गया है, कोई चोरी बदमाशी करना प्रारंभ कर दिया, कोई जेल फाटक में जेल के अंदर बंधे हुए हैं, कोई पुलिस थाने में मार खा रही है। मतलब ऐसी आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है कि कहने की कोई बात ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं से आप जूझ रहे हो। मित्रों, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि आप सुबह और शाम घर में गायत्री मंत्र को चलाकर छोड़ें।
फ़ोन में आप गायत्री मंत्र को बजा दें। सुबह के समय और शाम के समय जब आप सोते हैं तो यह कार्य प्रतिदिन करें। और तुलसी के पेड़ के नीचे शुद्ध घी के दीपक जलाएं। और दाहिने बाएं की काटी घर के चारों कोनों में एक एक ठोकें। और घर में धूमन से आप प्रतिदिन शाम के समय आप धूप दें, थोड़ी सी राहत मिलेगी। और प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालें। और रविवार की जो जल आप भगवान सूर्यदेव को अर्पित करेंगे उसमें लाल मिर्ची के 7 दाने डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर दें। जैसे ही कंट्रोल होता है, मेरे स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर है 99 34 77 90 24 पे आप कॉल करें। नाम गोत्र स्थान उपलब्ध कराएं। परिवार में जितने लोग हैं सभी का नाम लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जो व्यक्ति आपके ऊपर यह प्रेत आत्मा भेज रखा है उसके ऊपर वापस घुमा के कर देंगे, आपका जीवन संवर जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।